हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो बोर्ड व्यू के बारे में। लैपटॉप का बोर्ड व्यू क्या होता है और ये कब काम करता है और इसे इसे कैसे यूज करते हैं और इसे किस लिए यूज करते हैं, इस बारे में बताऊंगा। क्या है, आज के लेटेस्ट लैपटॉप के में कोई भी आईसी का नंबर, मॉसफेट का नंबर या रजिस्टर कैपेसिटर, मतलब कोई भी नंबर लिखा हुआ नहीं रहता। अगर जो आप लैपटॉप के फील्ड में है तो आपको पता है कि कोई भी नंबर लिखा हुआ नहीं रहता जो लेटेस्ट के अब मॉडल आ रहे हैं बोर्ड पे। जैसे मैं आपको दिखला देता हूं। ओके, अब ये है, इसमें आपको यहाँ पे देखिए, जैसे कैपेसिटर है PC100003 PL, इन सब का नंबर दे रखा है। ओके, अब आप क्या करते हैं, स्कीमेटिक में जाते हैं। आप स्कीमेटिक में गए, लेटेस्ट लैपटॉपों में ये नंबर नहीं आ रहा। आप स्कीमेटिक खोलते हैं, स्कीमेटिक ओपन करते हैं, स्कीमेटिक में नंबर दिए रहते हैं। उस नंबर के हिसाब से आप बोर्ड में आके चेकिंग कर लेते हैं। पहले स्कीमेटिक में चेक करते हैं कि कौन से आईसी पे क्या वोल्ट आनी है, क्या नहीं आनी है। अब फिर उसके बाद आप बोर्ड में आके चेक कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड में भी नंबर दिया, स्कीमेटिक में भी नंबर दिया, लेकिन अब लेटेस्ट में ही नंबर नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे। ओके, अब आई होप आपको आइडिया लग गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। उसके लिए यूज करते हैं बोर्ड व्यू। ठीक है, अब जैसे मैं थोड़ा एग्जांपल दे देता हूं आपको। ये लेटेस्ट बोर्ड है हमारे पास, i7 है, 7 जनरेशन है। और इसे हम बड़ा करेंगे। इसमें कोई भी नंबर नहीं है, थोड़ा ब्लर है, थोड़ा इमेज कम है इसकी। तो इसमें कोई भी नंबर नहीं है, कहीं पे भी आप नंबर नहीं देखेंगे कि ये कोयले हैं, कोयलों के पास कोई नंबर नहीं है, कैपेसिटर, रजिस्टर, कहीं पे भी कोई नंबर नहीं है। ओके, अब लेकिन ये G34A इस बोर्ड का पार्ट नंबर है, G34A। इसका हमने स्कीमेटिक डाउनलोड कर लिया। ये स्कीमेटिक है, G34A, यहाँ पे देखिए G34A का स्कीमेटिक डाउनलोड कर लिया। ओके, अब जैसे हमें इस आईसी पे जाना है। ये 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की आईसी है, ये नहीं है 3 वोल्ट 5 वोल्ट की। मान लो अभी 3 वोल्ट 5 वोल्ट वो सब भूल जाते हैं। मान लो हमें इस पॉइंट पे 3 वोल्ट 5 वोल्ट चेक करना है। इस पॉइंट पे 1 2 नंबर पिन पे हमें 3 वोल्ट चेक करना है। यहाँ पे 3 वोल्ट आ रहा है, समझ गए। आईसी का नंबर दे दिया PU17, PU17 आईसी का नंबर है, PU17। और बोर्ड में तो जैसा आप देख रहे हैं, बोर्ड में तो वो है ही नहीं, क्या कहते हैं उसे, नंबर है ही नहीं। अब आप PU17 कौन सी आईसी को ढूंढोगे। ये तो एक छोटी सी, मतलब इसे चलो ढूंढ भी लोगे आप, PU17 का कोई अंदाजा लगा लोगे कि इसमें इतनी पिन है, तो इसका अंदाजा लगा लिया मान लो आपने। लेकिन फिर भी अगर जो अभी दूसरा देख लो, एक का अंदाजा लगा लिया आपने। ओके, अब मान लो आपको ये वाले डायोड ढूंढना, ये डायोड ढूंढना है आपको, ये डायोड ढूंढना है आपको। इस पॉइंट पे जैसे VA वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज होगा, आपको इस पॉइंट पे चेक करना है। अब अगर जो इसका नंबर बोर्ड में दिया रहता, तो जैसे ये आईसी है, कोई सी भी आईसी है, आप इस आईसी के पास जाके, PU1 के पास जाके, ये दिया रहेगा बोर्ड में PD4, आप उस पॉइंट पे जाके चेक कर लेंगे। PD4 अगर जो बोर्ड में लिखा है तो ना, लेकिन जब लिखा ही नहीं तो आप कैसे सर्च करोगे। उस कंडीशन में हमें काम आता बोर्ड व्यू। ठीक है, बोर्ड व्यू अब देखते हैं, आपको बोर्ड व्यू समझाते हैं। ये इसकी फाइल है, क्या है इसका, HP पवेलियन 15, वही G34 है। ये उसका स्कीमेटिक, ये बोर्ड, और ये उसका बोर्ड व्यू की फाइल। ये इसकी बोर्ड व्यू की फाइल है। ओके, अब ये बोर्ड व्यू की फाइल कैसे, BDR फाइल होती है ये। ओके, जैसे हमारी बायोस की फाइल बिन फाइल होती है ना, ये BDR फाइल होती है। अब इस फाइल को ओपन करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है। वैसे तो 2-3 तरह के सॉफ्टवेयर हैं, मैंने ये यूज कर रखा है, तो आप भी इसे यूज कर लें, डाउनलोड कर लें। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको पता ही होगा। ओपन बोर्ड व्यू, इसका सिंबल ऐसा है, आप 2 मिनट में डाउनलोड कर लेंगे। ज्यादा बड़ी फाइल नहीं है, 3.15 MB के, 3-4 MB की है फाइल। आप इसे ओपन कर लें, जस्ट रन। इसे हमने ओपन किया। यहां से फाइल मतलब जो हमारी इसकी फाइल है। दूसरी फाइल खोलेंगे तो ओपन नहीं होगी। ओपन, हमारी फाइल कहां है, आप दूसरी कोई सी फाइल खोलेंगे वो ओपन नहीं होगी।
ये बिन फाइल है, ये तो बायोस हो गई, कोई सी बायोस होगी HU55Z। ये वो है BRD फाइल, ये रही यहाँ BRD, ये यहाँ पे लिखा हुआ BRD फाइल। इसे जस्ट ओपन करेंगे, ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया। ओके, अब हमें ढूंढना क्या है? ढूंढना है हमें PD4 पॉइंट ढूंढना है। ये हमारा बोर्ड हो गया, ये क्या है? ये हमारा बोर्ड है। अब PD4 के लिए सिंपल, कुछ भी नहीं करना आपको, कंट्रोल F, शायद कंट्रोल F करा हमने, यहां पे जाके PD4 टाइप किया, ये आ गया। ओके, इंटर मार देंगे, इंटर, ये वो जगह आ गई PD4, यानी कि डायोड है। ओके, PD4 ये जगह आ गई, सिंपल ये जगह आ गई। ये वो आईसी हो गई PU1, ये PU1 के पास ये हो गया। अभी आपको फिर से दिखलाता हूं, क्या खोलना भाई, ये नहीं खोलना है, थोड़ा वेट करो, एक करो। PU1 आईसी, ये सिर्फ 2 लेग का हो गया। डायोड PD4D है तो डायोड इधर से इधर 2 लेग का है, ठीक है, डायोड, ये PU1। अब आपको फिर से चलते हैं उसी पे, बोर्ड व्यू पे ही। क्या करेंगे? कंट्रोल माइनस छोटा करते जाएंगे। ये वो PU1 ये आईसी मिल गई ना आपको, ठीक है। ओके, अभी पहले इसे बोर्ड में समझना कि बोर्ड में ये कहां पे है। ये इस तरीके से हमारा बोर्ड आ गया, ये जो है ये बोर्ड हो गया, ये बोर्ड हो गया, ऐसे ऐसे इधर से ऐसे ऐसे करके। ओके, ये इस जगह पे, एक मिनट, इधर गलत दिख रहा है मुझे, इसको रखना थोड़ा, देखो अंदाजा तो आपको भी लगाना पड़ेगा, आप इंजीनियर हो, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये नहीं सही था, सही था। अब क्या काम करेंगे? देखो मेरे पास बोर्ड नहीं है, मेरे पास बोर्ड तो है नहीं, वो दिखला रहा इस जगह पे, ये 1 USB 2 USB 3 USB, अभी USB मान के चलो, 1 USB HDMI, ये 3 ये है। बोर्ड व्यू में आते हैं, 1 2 3 ये हैं। ओके, इस जगह पे ये आईसी है, तो उस हिसाब से 1 2 3, तो इस जगह पे यानी कि पीछे की साइड होगा, क्योंकि इधर तो ये 2 है, ये दूसरी चीज है, ये पीछे की साइड होगा। ओके, देखो मेरा काम है तुम्हें उंगली पकड़ाना, गला कैसे पकड़ोगे वो तुम जानो, ठीक है। मैं इतनी सिरदर्दी नहीं लूंगा, मैंने इतना बता दिया। ओके, अभी इसी के बैक में जाएंगे तो हमें देखो 2 आईसी मिल जाएंगी। इसके बैक में जाते हैं, ये बैक साइड आ गया, ये देखो वही यूएसबी, ये यहाँ पे वही 3 यूएसबी, और ये 2 आईसी वो हो गई। देखो जैसा भी यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये आर्किटेक्चर जैसा ये दिख रहा अभी आपको, ये 3 यूएसबी हो गई, ये 2 आईसी हो गई, ये 2 कोयल हो गई, ये मोसपेड हो गई, ये 1 कोयल हो गई सिंगल। ओके, इतना तो पता है ना आपको। तो यही आर्किटेक्चर, अभी यही आर्किटेक्चर आपको 1 2 3, ये 2 कोयल, ये 2 आईसी, ये 2 ये। ओके, यही सेम याद दिख रहा होगा आपको। इसको थोड़ा घुमा लेंगे, रोटेट भी कर सकते हैं इसे इधर किधर। हाँ, ये रहा, ये 3 वो, ये कोयल देखो PL7 PL9, ये PL7 है, ये PL9 है, ये 2 आईसी हो गई, ये तीसरी कोयल हो गई हमारी। समझ में आ गया होगा आई होप आपको। मेरा उंगली पकड़ाने का आपको काम है, गला कैसे पकड़ोगे वो आप जानो, ठीक है। इतना तो और PL7 PL9, अब स्कीमेटिक में जाते हैं। स्कीमेटिक तो आपको यूज करना आता है, मेरी पुरानी वीडियो देखें, उसमें मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर स्कीमेटिक यूज नहीं करना आता तो एक बार उसे भी देख ले। PL7
ये PL7 आईसी आ गई एक। एक्चुअल में किस चीज की आईसी है? 3 वोल्ट की आईसी है। यहां से 3 वोल्ट आउटपुट मिल रही है हमें इस आईसी से। PL7 कोयल है ये वाली कोयल है। ये 3 वोल्ट की आईसी पे लगी है PU2 पे। PU2 PL7 इस चीज को हम बोर्ड भी अब मान लो ये PU2, ये जो PU2 है हमारा, ये क्या है? PU2, दिस वन PU2। अब ये बोर्ड में कहा है हमें तो पता नहीं लग रहा। अब अगर जो मान लो हम इस बोर्ड में जाते हैं, कहाँ है बोर्ड में? हमें क्या पता, नंबर है ही नहीं बोर्ड में। अगर लेटेस्ट बोर्ड आप देख रहे हो आजकल के जो न्यू आ रहे हो उसमें नंबर है ही नहीं, तो आपको कैसे पता लगेगा कहाँ है? आप बोर्ड ऐसे रखोगे सामने अपने और बोर्ड व्यू खोलोगे। बोर्ड व्यू खोला, बोर्ड व्यू में हमें क्या करना है? PU2, कंट्रोल F टाइप किया, PU2 टाइप किया। और भैया कैसे हैंग हो गया भाई। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हैंग हो रहा भाई, हमारे इंजीनियर के लैपटॉप हैंग हो रहे हैं भाई आजकल। चल ही नहीं रहा। PU2 एक काम करते हैं, इसे डिलीट ही कर देते हैं। फिर से ओपन करता हूँ मैं, होता कभी कभी। ओपन किया, रन किया, फिर से यहाँ पे गए फाइल में, ओपन किया, और फाइल हमारी कहाँ पे? वो फाइल लोकेशन दे देंगे। फाइल तो लेटेस्ट ओल्ड का आप ढूंढने बैठोगे ना, ओल्ड मॉडल का, तो वो मिलने का भी नहीं आपको। बोर्ड व्यू न्यू का बहुत जल्द, जिसका नहीं है ना उसका मतलब जिस बोर्ड में आपको दिखेगा कि नंबर नहीं है, तो उसका बोर्ड व्यू भी बहुत आराम से मिल जाता है, क्योंकि कंपनी को पता हमने इस पे नंबर नहीं दिया है, तो वो उसका बोर्ड व्यू भी बहुत आराम से मार्केट में मतलब इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल दे रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से वही कंट्रोल F, इसे चलाना सीख लो। कंट्रोल F से फाइंड करेंगे, PU2 टाइप करेंगे, PU2, ये PU2 आ गई। इंटर किया PU21 इस पेज पे आने के नहीं है, PU2 इधर वाले पेज पे नहीं है, क्योंकि देखो बोर्ड में 2 पेज हो जाते हैं हमारे, एक वन साइड, 2 साइड हो जाती है। अब ये इस साइड है पीछे की तरफ। अब हमें इसे अगर जो दूसरी तरफ करना तो ये इस तरफ इधर टाइप करेंगे, और यहीं कहीं होगा, ये ऊपर है, इससे एरो से आगे पीछे कर लेंगे। PU2 देखो, PU22, PU2, PU20, तो ये है वहां पे। ये आईसी से थोड़ा बड़ा कर लेंगे, कंट्रोल F से बड़ा होगा कुछ। ये PU2 की आईसी हो गई, और बड़ा कर लेंगे, ये PL7 कोयल हो गया, PU2 आईसी हो गई। ओके, इसकी और आजकल क्या होता है, एक चीज और इससे आसान हो गई हमारी। अब लेटेस्ट वाली आईसीओ के पिन जो है ऐसे आ रही है, अंदर की साइड में आ रही है, तो हमें गिन नहीं पाते हैं 1 कौन सी 2 कौन सी है। अगर जब हम स्कीमेटिक पे जाएंगे ट्रेस करने, तो जैसे ये 1 पे इनपुट आना चाहिए, 2 पे वो 1 पे इनेबलिंग आना चाहिए, 5 नंबर पिन पे LDO वोल्टेज होनी चाहिए, 8 नंबर पिन पे विन आना चाहिए, ये सब वोल्टेज आनी चाहिए। तो इन्हें कैसे ट्रेस करेंगे? क्योंकि यहाँ तो हमें ऐसे क्या के ये अंदर की साइड से पिन है, तो हम किधर से किस पिन को 1 मानेंगे, किस पिन को 2 मानेंगे, तो इस पे ये भी दिखला दिया गया है। ओके, कि ये वाला 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है। तो आई होप कुछ तो मजा आया होगा आपको ये वीडियो देख के, कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो प्लीज यार लाइक और कमेंट कर दिया करो अगर जब भी देखो आप वीडियो। ओके, कमेंट जरूर करा करो, लाइक करो मत करो। और इससे भी और भी फायदे हैं, अभी ये दिखलाता हूं मैं आपको प्लस कलर, पहले एक बार दिखला देता हूं आपको। तो इस तरीके से हमारा बोर्ड है। ये बोर्ड में ये दोनों रैम स्लॉट हो गई,
ये रैम स्लॉट वाला हिस्सा है, इसके पीछे का हिस्सा दूसरा होगा। ठीक है, ये इस तरफ हो गया, ये वो दोनों, ये PL7 हमारी 3 वोल्ट की कोयल हो गई, ये PL9 5 वोल्ट की कोयल हो गई। अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि दोनों पास पास में, जब PL7 3 वोल्ट है तो ये 5 वोल्ट होगा। ओके, इस तरीके से हम अंदाजा लगाएंगे। ये तो एक बड़ी है, अगर जो आपको छोटे मतलब और डीपली काम करते हैं और छोटी छोटी चीजों का पता लगाना है तो आप इससे पता लगा सकते हैं। एक तो ये हो गया, अभी आपको दिखलाता हूँ। ये कहां से खुल गया भाई, ये थोड़ी ना चाहिए, ये चाहिए, ये भी नहीं चाहिए था भाई, ये वाला ये देखिए, ये दोनों रैम स्लॉट वैसे ही जस्ट, ये तीनों USB जस्ट, ये दोनों वो कोयल, ये इधर छोटी छोटी आईसियां हैं इसकी, यार देखो इतना अच्छा, ये 2 छोटी छोटी आईसी, ये कोयल, जैसा भी है भाई साहब मैं करके दिखला दे रहा हूं आपको। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं तो इसके लिए अप्रिशिएट करो ताकि मैं आगे और अच्छा करने की कोशिश करूं। यार अप्रिशिएट भी नहीं करोगे तो फिर चलो तो बात है हो गया। अब इससे एक तो ये फायदा हो गया कि हम कंपोनेंट ढूंढ लेते हैं, सिर्फ यही फायदा नहीं है और भी फायदा इसका, देखो अभी बतलाता हूं आपको। अब ये PL7 और क्या फायदा है, अब ये पॉइंट इसका कहां कहां जा रहा है बोर्ड में सब पता आपको लग जाएगा। अब इस पॉइंट से ये पॉइंट जुड़ा हुआ है। ओके, अब यहां पे आ गया 3 वोल्ट। अब ये पॉइंट कहां कहां जा रहा है, ये यहाँ इतनी जगह जा रहा है, ये कितनी जगह जा रहा है, ये सब इतनी जगह जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट इतनी जगह जा रहा है। जस्ट अभी 5 वोल्ट देखते हैं कितनी, ये पॉइंट इतनी जगह जा रहा है, तो एक पॉइंट कितनी जगह जा रहा है वो भी पता लग जाता है। मतलब कौन सी चीज कहां से आ रही है, कौन सी सप्लाई कहां से आ रही है। जैसे अभी जस्ट आपको फिर यार वीडियो लंबी हो जाती है फिर आप लोग के, तो ऐसा अब ये विन वोल्ट है, ये विन वोल्ट कहां से आ रहा है। अब यहाँ पे तो हमें देखना पड़ेगा, विन वोल्ट ट्रेस करना पड़ेगा कि 8 नंबर पिन पे तो आ रहा है। ये देखिए 8 नंबर पिन पे ये विन वोल्ट आ रही है। ठीक है, अब कहां से आ रही है उसके लिए हम सीधे यहां पे गए, आई थिंक वाली ऐसी थी ना, 8 नंबर पिन बड़ा करेंगे। ओके, कौन सा 8 नंबर पिन, ये 8 नंबर पिन है। कहां से आ रही है विन वोल्ट, यहां से आ रही है, यहां से आ रही होगी, यहां से आ रही होगी या यहां से आ रही होगी। तो ये कैपेसिटर है, यहीं से आ रही होगी, जाहिर सी बात है कैपेसिटर से। अब इस पर रखेंगे। ओके, अब इस पे यहां पे कहां से आ रही है विन वोल्ट, वो भी तो दिखला देता था, क्या हो गया, आई थिंक बैक साइड में होगा। ओके, तो यार बाकी आप ट्राई कर लेना। पलट गया पूरा ही। तो भैया अगर जो फ्यूचर में आपको बोर्ड रिपेयर करने हैं तो आपको ये चीज आनी जरूरी थी जो मैंने बता दी है। उंगली पकड़ा दी है, आप गला पकड़ने की कोशिश करो और देखो और जानो और जानकारी लो, आप भी डाउनलोड करो सब चीज। ठीक है, थैंक यू। कमेंट और लाइक करें और अपने इंजीनियर दोस्तों में शेयर करें, जो भी इस काम से जुड़े हुए हैं उनमें शेयर करें। ये देखिए जितने ग्राउंड पॉइंट है सब दिखला दे रहा है, लेकिन ये भी तो दिखलाना चाहिए। इस पॉइंट पे 19 वोल्ट आएगी, जाहिर सी बात है, विन है 19 वोल्ट आएगी। इस पॉइंट पे 19 वोल्ट आएगी, वहां से 19 वोल्ट। अब मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा ना, ये वोल्ट, ये पॉइंट जहां जहां जा रहा होगा वो भी दिखलाता था। ये पता नहीं क्या हो रहा है यार सब, या तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी जैसे भी वो कैपेसिटर का एक हिस्सा 19 वोल्ट से आ रहा है ना, थोड़ा बहुत तो कुछ आपको नॉलेज होगी तो दिखलाता है। दूसरे बोर्ड में, दूसरे उसमें कोशिश करना।